हेलो दोस्तों, आपको इस न जॉब के लिए एक नई वैकेंसी आई है और उसकी जानकारी देना मैंने आवश्यक समझा, इसलिए आपसे एक नई वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, ये है एनसीआर इंडियन रेलवे आरआरसी प्रयागराज में कई सारी पोस्ट पर अप्रेंटिस में आप अप्लाई कर सकते हैं। 1697 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है और अभी वैकेंसी निकली है, मतलब कि 16 तारीख 9वां महीना 16 सितंबर को ये वैकेंसी निकली है और इसमें जो लास्ट डेट है वो 15/10/2024 तक है। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर ₹100 भरने हैं और एससी, एसटी और फीमेल के लिए यहाँ पर कोई पैसा नहीं देना होगा। एग्ज़ाम जो है वो आप पेमेंट इसकी लास्ट डेट है पेमेंट का 15 तारीख 10वां महीना मतलब अक्टूबर 15 अक्टूबर तक आप इसमें भर सकते हैं। देखिए, इसमें एज लिमिट है 15 साल से लेकर मैक्सिमम एज लिमिट है 24 साल तक। ये जो है 1679 पोस्ट के लिए है, जिसमें क्लास 10th से लेकर आपके पास अगर क्लास 10th में 50% मार्क्स हो और आईटीआई कर रखे हो और एनसीवीटी सर्टिफिकेट हो, तो आप ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। कौन-कौन से चीज़ों पे वैकेंसी है, ये आपको जल्दी-जल्दी बता दें। आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये देखिए, ये है टेक फिटर में 335 वैकेंसी, टेक कारपेंटर का 11 है और टेक वेल्डर का 13 है, टेक पेंटर का 5 वैकेंसी है। इसके अलावा देखें तो ये देखिए, टेक फिटर का 246, टेक कारपेंटर का 5, टेक वेल्डर का 9, टेक जो है क्रेन का 8 है और इसके वाइंडर का 47 है, मैकेनिस्ट का 15 है और फिर पेंटर का 7 और इलेक्ट्रीशियन के 2। इस हिसाब से ये पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है कि आपको जब आप इसके नोटिफिकेशन खोलेंगे तो आपको कारपेंटर और जितनी जॉब है उसके अलावे आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए, इसमें सारे के सारी पोस्ट वाइज वैकेंसी दी हुई है, जो आपको एक-एक कर स्टेनोग्राफर की भी है, जो आप इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना होगा, वो आपको बताते हैं। जैसे आप ये भी समझ लीजिए कि आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। अब चलते हैं हम कि अप्लाई के लिए। अब अप्लाई के लिए नोटिफ़िकेशन को हम पहले यहाँ पर ऑनलाइन क्लिक करेंगे और ये हम नोटिफ़िकेशन यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। और फिर जैसे ही ये नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करेंगे, देखिए ये आ जाता है, आपका वेबसाइट खुलकर आएगा सामने में और ये वेबसाइट आएगा और यहाँ पर आप अगर पहली बार आप लॉगिन कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले 1 है, यहाँ पर देखिए नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कीजिए, जो ये कहा जा रहा है और इसमें नोटिफ़िकेशन हमने पहले ही डाउनलोड कर ली थी, तो ये नोटिफ़िकेशन रहा आपके सामने और इस नोटिफ़िकेशन में आप देख सकते हैं कि 16 तारीख 12 बजे से शुरू हो गई है। ये सारी डिटेल्स वही है जो आपको बताया गया है। इसमें एक चीज़ और जो ख़ास है वो ये आपको दिख रहा होगा कि 56,900 रुपए इसका मान्य वेतन है, 18,000 से लेके 56,000 तक। ये डिपेंड करेगा पोस्ट के अनुसार से कि आप किस पोस्ट पे जा रहे हैं। आपकी एलिजिबिलिटी मतलब जो है आपको सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, ऐज है 15/10/2024 तक आपका ऐज होना चाहिए 15 ईयर्स टू 15 years of age and should not have completed 24 years of age। 15-10 तक आपकी एज पूरे होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए जो है 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो ये इसमें और पीडब्ल्यू जो विकलांग दिव्यांग हैं उनके लिए लिमिट है 10 साल का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा सर्विसमैन जो रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी में रहे हैं, उनके लिए भी 10 साल का अनुभव 10 साल एज रिलैक्सेशन है और इसमें कम से कम आप 6 महीने सर्विस कर सकते हैं, मतलब 6 महीने की सर्विस करके आ रखे हैं। अब उनके जो बच्चे हैं, एक्स सर्विसमैन देयर चिल्ड्रन एंड आर्म्ड फोर्सेस, मतलब जो सेना में है उनको भी इसकी तरह रखा गया है कि डिसेबल्ड हैं तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। ये सब कुछ ये डिटेल्स दिया हुआ यहाँ पर आप देखेंगे। एप्लीकेशन जो है कब से कब तक भरा जाएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है जो मैंने आपको बता दिया कि 10th होना चाहिए, 12th भी होना चाहिए, एनसीवीटी और एससीवीटी से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होनी चाहिए और ये पूरी पोस्ट की जानकारी दी हुई है। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, रिजर्वेशन कोटा और बाकियों के लिए भी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। अब चलते हैं हम सीधे वेबसाइट पर। ये रहा आपका वेबसाइट और फिर वेबसाइट पे जाएँगे तो यहाँ पर जो है वो क्लिक करना है आपको कि अपना आईडी और पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप ये डाउनलोड करेंगे इसके बाद आपका सिलेक्शन आएगा। देखिए, आप यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ये नीचे जाते हैं ऐसे करके, आप देखिए कि पूरा पोस्ट
और फिर ये पूरा इसमें डिटेल्स दी हुई है और ये एप्लीकेशन कैसे-कैसे भरेंगे, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएँगी। और इसमें आप जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो फिर ये लॉगिन हो जाएगा। अगर ये लॉगिन यहाँ से नहीं होता है, सपोज़ कि मान के चलिए आपका लॉगिन नहीं होता, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि रजिस्टर्ड करना होगा रेलवे वाला में। अब रेलवे के जो वेबसाइट पोर्टल हैं उस पर आपको जाना होगा। जैसे हम यहाँ पर होम पे गए और होम से हम फिर आपको बता रहे हैं कि कैसे-कैसे इस पर बैक जाकर हम कर सकते हैं। जैसे हम इस पे फिर चले जाएँगे और इसके प्रयागराज के वेबसाइट पे जाएँगे नॉर्थ ईस्ट में और ये ऑफ़िशियल वेबसाइट खुलेगा और यहाँ पर देखिए, ये आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट खुल गया और यहाँ आपको पूरे नोटिफ़िकेशन नीचे आएगा, नीचे आते जाइएगा, तो ये देख सकते हैं इसकी पूरे नोटिफ़िकेशन जारी कर रखा है कि आप कैसे-कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है फॉर्म है 15 अक्टूबर से ये जो देखिए नॉर्थ सेंट्रल है इसमें इसी को लेकर तो यहाँ पर नोटिस डाउनलोड और क्लिक हियर टू ऑनलाइन फॉर्म है, तो ये यहाँ पर फिर से आप यहीं पर आ जाएँगे। लेकिन यहाँ आप कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पहले से आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यहाँ आप ये देखिए साइन इन का भी है, आप रजिस्टर्ड के लिए है यहाँ हम लॉगिन करेंगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक रजिस्टर्ड के लिए यहाँ पर आपको एक कोना में दिख रहा होगा यहाँ ये रजिस्टर्ड के लिए, यहाँ पर है साइन इन के लिए और जब साइन इन के लिए क्लिक जब आप करेंगे तो देखिए ये कभी-कभी ना वेबसाइट आपका स्लो होगा तो आप इससे घबराइएगा नहीं, यहाँ रजिस्टर्ड करिएगा और फिर रजिस्टर्ड करने से आप को एक आईडी मिलेगा और उस आईडी से आप इसको भर सकते हैं। अगर आपको भरने में कोई कठिनाई हो रही हो और मान के चलिए कि आपका वेबसाइट नहीं खुल रहा है, तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा कि कैसे आप भर सकते हैं, कहाँ से आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट से। ये मैं पूरी प्रोसेस आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। तो फिलहाल जल्दी कीजिए और इसमें आप भर लीजिए ताकि आपके सरकारी नौकरी की जो आकांक्षा थी वो पूरी हो सके।